खूबसूरत नजारों, हरे भरे जंगलों और झरनों से गुजरते हुए हरियाली के बीच ठंडी हवा का आनंद अपने आप में एक अनूठा अनुभव है। सतपुड़ा पर्वत के उत्तर दक्षिण में अपना अस्तित्व लिए बैनगंगा नदी के तट पर बसा है सिवनी जिला। बैनगंगा यहाँ की जीवन धारा है। समृद्ध प्राकृतिक संपदा की वजह से ये जिला अपनी अहम उपस्थिति दर्ज कराता है। एमपी अजब है, सबसे गजब है। एक नहीं दो नहीं सैकड़ों यहाँ शेर हैं। जंगल बुक का मोगली आखिर पेंच में ही तो मिला था। एमपी अजब है। जी हाँ, कर्माझिरी का पेंच राष्ट्रीय उद्यान और छुई काहीबाड़ा का मोगली लैंड सिवनी जिले की पहचान बन चुका है। इसलिए इस जिले को मोगली लैंड के नाम से भी जाना जाता है। पेंच नेशनल पार्क में आपको जंगल बुक के कई किरदार जैसे बाघ, तेंदुआ, भेड़िया, बाइसन, हिरण, बारहसिंगा, मोर और काला हिरण देखने को मिल जाएंगे। आदिवासी संस्कृति में नृत्य लोक कला का परिचायक है। ऐसी मान्यता है कि वे अपनी देवी को प्रसन्न करने के लिए इस तरह का नृत्य करते हैं। भक्ति भावना और आस्थाओं को अपनी आबो हवा में समेटे मठ मंदिर, सूर्य मंदिर, आष्टा का काली मंदिर, गुरु रत्नेश्वर धाम के साथ साथ दिगंबर जैन मंदिर भी अपनी मौजूदगी से सिवनी को आकर्षक बनाते हैं। शुक्रवारी बाजार और बुधवारी बाजार की अपनी अनूठी रंगारंग चहल पहल और विशेषताएं हैं। कुंडे के पेड़े यहाँ बहुत प्रसिद्ध हैं। कुदरत और विरासत की जबरदस्त देन के बावजूद कुशासन ने इस कदर सिवनी वासियों को बदहाली के हवाले कर रखा था कि जिसका बयान भी दिल दहला देने वाला लगता है। न स्कूल थे पढ़ने लायक, न ही सुरक्षा की कोई राह जिस पे भरोसा किया जा सके। आमदनी का स्तर इतना गिरा हुआ था कि परिवार का आसरा बनने की बजाय लोग खुद ही आश्रित बनते जा रहे थे। बिजली के घोर संकट में डूबा ये जिला शाम होते ही बुझे हुए दिए की तरह बेबस पड़ा रहता था और उस पर कच्चे घरों से टपकती बारिश का पानी माथे पर चिंता की लकीरों को और बढ़ा देता था। उन्नति का हर रास्ता टूटी फूटी सड़कों और गड्ढों में गिर के कहीं खो चुका था और मुख्य धारा से जुड़ने का सपना सजने से पहले ही चकनाचूर था। अपनी हदों में सिमटा हुआ शहर क्या करता, अपने हाल पर बस सिसकता रहा। 2003 के पहले सर खेती हमारी मर जाती थी, कोई साधन नहीं था। और सबसे बड़ी समस्या जो रहा करती थी वो बिजली की कमी हुआ करती थी। बिजली कम मिलने की वजह से खेतों में बराबर पानी पर्याप्त मात्रा में नहीं दिया जा पा रहा था और उससे वार्षिक उत्पादन भी कम हो रहा था और वार्षिक आय भी कम हो रही थी। 2003 के पश्चात माननीय मुख्यमंत्री के मार्गदर्शन में हुआ व्यवस्थित विकास एवं जीवन स्तर में सुधार। विकसित भारत के निर्माण में मध्य प्रदेश की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है। आस्था, आध्यात्म से लेकर पर्यटन तक, एग्रीकल्चर से लेकर एजुकेशन और स्किल डेवलपमेंट तक एमपी अजब भी है, गजब भी है और सजग भी है। प्रधानमंत्री मोदी जी की दूरदृष्टि और मुख्यमंत्री शिवराज जी के बुलंद इरादों ने सर्वांगीण विकास के लिए ऐसी शानदार योजनाएं न सिर्फ बनाई बल्कि उन्हें मूर्त रूप से साकार करके अभूतपूर्व सुशासन का जो परिचय दिया है वो सबके सामने है। मेरी प्रिय बहनों, मैं सरकार नहीं चला रहा, हम परिवार चलाने की कोशिश कर रहे हैं। जनता के दुख और तकलीफें कैसे दूर हो, बेटा बेटी कैसे आगे बढ़े, गरीब की जिंदगी कैसे सुधरे, यह हमारी जिंदगी का लक्ष्य है। 925 करोड़ का झाबुआ पावर प्लांट सिवनी से 600 मेगावाट बिजली का उत्पादन हो रहा है, जिससे जिले के 70 गांव के
2 लाख उपभोक्ताओं को लाभ पहुंचा है। शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों को 24 घंटे बिजली मिल रही है। कृषि क्षेत्रों के लिए 10 घंटे नियमित बिजली मुहैया कराई जा रही है। अब जिले वासियों को 100 यूनिट की खपत पर 643 रुपए की जगह सिर्फ 100 रुपए का बिल देना पड़ता है। माननीय श्री मुख्यमंत्री शिवराज जी चौहान जी के जो योजना चल रही है उसमें 100 यूनिट का 100 रुपये बिल आ रहा है। इससे हम काफ़ी खुश हैं। मामा जी का धन्यवाद करना चाहूँगा। खबासा से बंजारी 4 लेन राष्ट्रीय राजमार्ग 44 का निर्माण 2021 में पूरा हो चुका है। एशिया का सबसे बड़ा अंडरपास जो साउंड प्रूफ है, वन्य जीवों की सुरक्षा को ध्यान में रखकर बनाया गया है ताकि वन्य जीव वाहनों के शोर से परेशान ना हो। इस राजमार्ग से लगभग 300 गांव और 4 लाख लोग लाभान्वित हो रहे हैं। 20 वर्षों के सुशासन में 248 करोड़ 76 हजार रुपए की लागत से बनी सिवनी जिले की सड़कों का विस्तार 97 किलोमीटर से 570 किलोमीटर हो गया है। चकाचक चमचमाती हुई सड़कें खोल रही हैं विकास के नए द्वार। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत 1001 करोड़ रुपए की लागत से सड़कों का विस्तार, जो 2003 में 0 किलोमीटर था, वो मोदी जी शिवराज की डबल इंजन सरकार के राज में 3292 किलोमीटर हो गया और गांव-गांव अब राजमार्ग से जुड़ गए हैं। बीते वर्षों के मुकाबले प्राथमिक और माध्यमिक स्कूलों की संख्या अब 3238 हो गई। उच्च और उच्चतर स्कूलों की संख्या बढ़ के 343 हो गई है। यहाँ की प्रयोगशालाओं को और बेहतर और आदर्श बनाया गया। निःशुल्क पुस्तकें, यूनिफॉर्म, साइकिलें, खेल सामग्री, समृद्ध और सुव्यवस्थित पुस्तकालय आदि मुहैया करा के ऐसा आत्मबल दिया है कि शिक्षा के प्रति जन जन में ललक विकसित हो रही है। सर्व सुविधा युक्त उच्च स्तरीय आदिवासी एकलव्य आवासीय विद्यालय बनाए गए हैं, जिनसे आदिवासियों के बच्चे भी अब कंधे से कंधा मिलाकर पढ़ रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं। यहाँ पे फ्री छात्रावास सुविधाएं, मेस सुविधाएं, जो स्वादिष्ट भोजन मिलती हैं। हम हर क्लासेस में डिजिटल बोर्ड दिलवाए गए हैं, केमिस्ट्री लैब, फिजिक्स लैब दिलवाए गए हैं। यहाँ पे ई लाइब्रेरी है जहाँ पे बच्चे पढ़ते हैं। इन सभी सुख सुविधाओं के लिए मैं हमारे मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान मामा को धन्यवाद देती हूँ। अत्याधुनिक शिक्षा प्रणाली युक्त सीएम राइज स्कूल प्रदेश के बालक बालिकाओं के लिए आदर्श विद्यालय बन रहे हैं, जो देश के अग्रणी स्कूलों के समकक्ष बनाए गए हैं। मेरे स्कूल में मुझे बहुत अच्छा लगता है। यहाँ पर बहुत सी सुविधाएं प्राप्त होती हैं। निःशुल्क गणवेश मिलती है, पुस्तक मिलती है, मध्याह्न भोजन मिलता है। अलग अलग सब्जेक्ट के अलग अलग टीचर्स हैं जो बहुत ही अच्छा पढ़ाते हैं। हर प्रकार की एक्टिविटीज़ कराई जाती है, जैसे स्पोर्ट्स में बॉक्सिंग, क्रिकेट, फुटबॉल, वॉलीबॉल। वेरी थैंक यू शिवराज मामा जी। मध्य प्रदेश का अवार्ड प्राप्त छपारा ITI, जो अपने बुनियादी ढांचे एवं सुविधाओं के चलते नगर और प्रदेश की पहचान बन गया है। प्रधानमंत्री श्री मोदी जी के नेतृत्व में ये सुनिश्चित किया है कि किसी को भी सुविधाओं का अभाव ना हो और अंतिम छोर पर खड़े व्यक्ति तक हर संभव मदद पहुंचे। और इसी के चलते जहां एक भी सिविल अस्पताल नहीं था, आज वहां 3 बन गए हैं। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र 30 से बढ़ के 38 हो गए हैं। उप स्वास्थ्य केंद्र 268 से 323 हो गए हैं। 2003 की तुलना में आज औषधि केंद्र 148 से बढ़कर 530 और जांच के स्रोत 45 से बढ़कर 102 हो गए हैं। जिले के लोगों को स्तरीय मेडिकल सुविधाओं के लिए दूर न जाना पड़े, इसलिए 300 करोड़ रुपए की स्वीकृत राशि से नया मेडिकल कॉलेज निर्माण कार्य तेजी से किया जा रहा है। आज जिले के स्वास्थ्य केंद्र और लखनादौन में स्थित सिविल अस्पताल में चाहे दवाएं हों, जांचें हों, ऑक्सीजन बेड या योग्य डॉक्टर्स, वो सारी मेडिकल सुविधाएं उपलब्ध हैं। जिला अस्पताल में 2 ऑक्सीजन प्लांट और 1 तरल ऑक्सीजन स्टोरेज की स्थापना की गई है, जिससे जिला अस्पताल सिवनी में कुल 401 ऑक्सीजन सुविधा युक्त बेड्स
उखड़ती सांसों को अब उम्मीद की ऑक्सीजन दे रहे हैं। महिलाओं के लिए स्वास्थ्य और पोषण के लिए विभिन्न योजनाओं और प्रसूति सुविधाओं के साथ मातृ वंदना योजना के अंतर्गत 61,452 गर्भवती सहित सभी महिलाओं को आर्थिक और स्वास्थ्य संबंधी सारी सुविधाएं दी जा रही हैं। नन्हे शिशुओं के लिए विशेष वार्ड भी उपलब्ध कराया गया है। मैं यहाँ हॉस्पिटल में आती हूँ, मैं एक गर्भवती स्त्री हूँ। यहाँ की मुझे कोई समस्या नहीं होती है। मैं यहाँ आती, मेरे को ट्रीटमेंट पूरा अच्छे से मिलता है, बराबर जांच होती है। स्वराज मामा जी को बहुत बहुत धन्यवाद। पैनगंगा नदी पर मिट्टी से बने एशिया के सबसे बड़े संजय सरोवर बांध से 73,000 हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई से 249 गांव लाभ पा रहे हैं। पेंच सिंचाई परियोजना से 45,000 हेक्टेयर में सिंचाई से 158 गांव को लाभ। मध्यम जलाशय परियोजना से 17,903 हेक्टेयर में सिंचाई से 89 गांव को लाभ। जहां 2003-2004 में फसल का फैलाव सिर्फ 2,73,358 हेक्टेयर था, वो 2021-22 में बढ़ के 6,11,900 हो गया और उत्पादन 3 लाख से बढ़कर 22 लाख क्विंटल हो गया। धान का समर्थन मूल्य जो 530 रुपए था, किसान के हित में अब 2,040 हो गया है। गेहूं का समर्थन मूल्य जो 620 रुपए था, किसान के हित में अब 1,975 रुपए हो गया है, जिससे 2 सालों में किसानों के खातों में विभिन्न योजना लाभों के अंतर्गत 5,54 लाख की राशि भेजी गई। उद्यानिकी विभाग से ड्रिप इरिगेशन की सुविधाएं मिलना चालू हुई। मोटर पंप बैंकों के माध्यम से, सब्सिडी के माध्यम से मिलना चालू हुए शासन की योजनाओं के तहत, उनसे हमें लाभ हुआ। साथ में ड्रिप इरिगेशन से कम पानी में अधिक उत्पादन मिला और हमारी जो वार्षिक आय है उसमें वृद्धि हुई है। इन सब योजनाओं का लाभ मुझे मिला है और इन सब शासकीय योजनाओं के लिए मैं हमारे प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह चौहान जी का भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद, आभार प्रकट करता हूँ। जीरा शंकर चावल की खेती के प्रोत्साहन के लिए 400 किसानों को तकनीकी मार्गदर्शन और उन्नत तकनीकें दी गई हैं, ताकि सिवनी के गर्वित उत्पाद को अधिकाधिक बढ़ावा दिया जा सके। मैं जीरा शंकर धान लगाया हूँ और अच्छी उत्पादन हो रही है उसमें और मूल्य भी उसका अच्छा मिलता है। सिवनी जिला की ये अपनी पहचान है जीरा शंकर धान की। एक जिला एक उत्पाद योजना के अंतर्गत सिवनी का जंबो सीताफल 656 हेक्टेयर में उगाया जाता है, जिसके लिए देश के बड़े बड़े शहरों से मांग आ रही है। आज सिवनी जिले में मुख्यमंत्री लाडली लक्ष्मी योजना से 1 लाख से अधिक बेटियां और मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना से 2.5 लाख से अधिक बहनें लाभान्वित हो रही हैं। मुझे लाडली बहना योजना के तहत 1,000 रुपये जो मिल रहे हैं उसमें आर्थिक स्थिति में सुधार हुआ है और इसके लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भैया जी को बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। लाडली लक्ष्मी वाटिका एवं पथ का लोकार्पण किया गया। 1,000 बालिकाओं को अपराजिता के अंतर्गत आत्मरक्षा प्रशिक्षण दिया गया। 2003 में जहां मात्र 2,450 नलों के चलते लोग बूंद बूंद को तरस रहे थे, नल जल योजना ने 2022 में 1,13,442 कनेक्शन मुहैया करवा दिए। सर, हम बहुत दूर से पानी लाते थे, 2-3 मील दूर से, तो हमको पानी का बहुत तकलीफ था। इसलिए शिवराज चौहान ने हमारा नल लगा दिया पानी का सुविधा के लिए, तो हमारा बहुत व्यवस्था किया उसने। ग्रामीणों के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना में अब तक जिले में 4,250 शहरी और 1,17,000 ग्रामीण आवास बनाए गए हैं। हमारा घर पहले कच्चा मकान था, खपड़े वाला, उसमें बहुत पानी टपकता था। अभी प्रधानमंत्री आवास योजना में हमारा घर पक्का बन गया है, जिसमें अभी हम पक्का मकान में रहने लगे। हमारे प्रधानमंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद। पेंशन योजनाओं से वर्ष 2003 के 25,868 के मुकाबले 2022 तक 1,11,093 हितग्राहियों को लाभ। मैं जो विधवा पेंशन मिला थे मेरे 600 रुपया और जो राशन 5 किलो मिला थे। मैं शिवराज चौहान की
धन्यवाद देते हैं। मुख्यमंत्री जन कल्याण योजना के अंतर्गत 5,576 लोगों को अंत्येष्टि राशि और अन्य परिस्थितियों में सहायता राशियां दी गई। 2021 में मेरा पति का स्वर्गवास हुआ था। संभल कार्ड द्वारा मेरे को 2 लाख रुपए की राशि मिली थी, वो बच्चों के नाम पे कर दी हूँ मैंने। हमारे भैया शिवराज सिंह चौहान को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। 300 करोड़ से बनने वाली छिंदवाड़ा सिवनी रेलवे लाइन की शुरुआत यानी 8 लाख लोगों और 500 गांव को होगा आर्थिक और सामाजिक लाभ। बढ़ेगी सुविधा, होगी किफायत, औद्योगिक गतिविधियां होगी तेज और पर्यटन का होगा विस्तार। नवीन औद्योगिक क्षेत्र की स्थापना हेतु भुरकल खापा में लगभग 390 हेक्टेयर भूमि आरक्षित। सिवनी के समग्र विकास के लिए हर संभव मदद और सेवा में तत्पर प्रदेश की शिवराज सरकार। विकास लगातार, मोदी जी शिवराज सरकार।